आज के उपाय के लिए आपको चाहिए ये मौली और ये आम का पत्ता। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको मनोकामना पूरी करने का एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी कोई मनोकामना ना हो, यानी कि कोई इच्छा ना हो। हर इंसान की कोई ना कोई मनोकामना होती ही है और वो कई बार पूरी नहीं हो पाती है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। वो उसके लिए हर कोशिश करता है, लेकिन अगर आपकी वो कोशिश सफल नहीं हो पा रही है तो आज मैं आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जल्दी ही पूरी होने की कोई ना कोई जो रास्ता है बन ही जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मौली की, ये देखो मौली यानी कि कलावे की, और जरूरत पड़ेगी एक आम के पत्ते की। मनोकामना कोई भी हो सकती है, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, कोई कोर्ट केस जीतना चाहता है, कोई चाहता है उसकी परीक्षा में 5-6 नंबर आ जाए, कोई चाहता है कि जो उसका मुकदमा चल रहा है वो उसकी फेवर में हो जाए, कोई अपना कर्जा उतारना चाहता है, कोई चाहता है कि जो उससे पैसे ले गया और वो लौटा नहीं रहा वो उसके पैसे जल्दी लौटा दे। यानी कि आपकी कोई भी मनोकामना हो उसको पूरा करने का मैं आपको उपाय नहीं एक महा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, मनोकामना ऐसी होनी चाहिए जो आपको लगता है कि पूरी हो सकती है, जायज़, मतलब आपको खुद को पता ही होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि वो मनोकामना पूरी हो सकने वाली है और किसी कारण से आपका जो है वो मनोकामना अटकी हुई है, तो मैं आपको उसको पूरा करने का एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको इस उपाय को आपने करना है मंगलवार को, यानी कि मंगलवार वाले दिन आप इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। अगर सुबह करना है तो सुबह उठकर नहा धोकर इस उपाय को करिए। अगर शाम को करना है तो शाम को दोबारा नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को जैसे आप अपने कपड़े चेंज करके कुर्ला करके मुंह हाथ धोकर आपने फिर उस उपाय को करना है। इस उपाय को आपने अपने घर में बैठकर करना है। वैसे तो आप इस उपाय को आप जैसे मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या है वो आपको मैं आगे बताती हूँ। इस उपाय के लिए आप अपनी हाइट के बराबर, यानी कि जितनी आपकी हाइट है अपने सिर से लेकर पैर तक आप अपने लंबाई के बराबर मौली को नाप लीजिए। मौली इतना पवित्र धागा माना जाता है, यानी कि हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ हो, हवन हो, इसके बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। पहले वाले ज़माने में, जैसे आजकल के तो राखियाँ इतनी अच्छी आने लगी, सुंदर सी हम राखी बांध देते हैं। पहले वाले ज़माने में जब राखी नहीं होती थी तो बहनें अपने भाइयों को मौली ही बांधती थी रक्षा सूत्र के रूप में। इस मौली में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि इन तीनों देवताओं का निवास होता है। ये इतना पवित्र धागा है। आज मैं आपको इसी मौली का यूज़ करके मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। आपको आम का पत्ता ही लेना है और लेनी है साथ में मौली, कि जितना आपका कद है उतनी आप मौली नाप कर पहले ही रख लीजिए। मंगलवार वाले दिन आप अपने घर के मंदिर में बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको कहते हुए आपने इस जैसे ये आम के पत्ते पर मौली को बांधते रहना है। जैसे मान लो मैंने इतनी मौली अपने हाइट के बराबर आप पहले ही नाप कर रखेंगे। अब मैं अंदाजे से बता रही हूँ, जितनी आपकी हाइट है उतनी आप मौली लेकर उसको तोड़कर फिर आपने इस पत्ते पर इस तरीके से बांधना है। जैसे बांधते रहिए, मन ही मन आप अपनी मनोकामना कहते रहिए। ऐसे इस बांधने के बाद आपने क्या करना है, आप इसे फिर जैसे आपने इसको बांध दिया इस पत्ते के ऊपर, फिर आप इसको जाकर किसी जैसे जहाँ पर पानी में बहा दीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी नहीं है, आपको ऐसी ऑप्शन नहीं मिल रही, अगर हो सके तो जल में ही प्रवाहित कीजिए, यानी कि पानी में बहाइए। फिर भी ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारे जैसे ऑप्शन नहीं होती, कहीं आसपास पानी नहीं होता और आपके पास नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन है आप इस पत्ते को मौली के समेत ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आइए। हनुमान जी से अपनी प्रार्थना कहिए और वो आपकी जल्दी ही वो आपकी जो मनोकामना है पूरी हो जाएगी। जैसे आपने इसको बांधते हुए इस पत्ते को रखते हुए
आपने सोचना है कि अब तो मेरी मनोकामना पूरी हो ही गई, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। ये मत सोचना कि क्या मालूम इस पत्ते से होगी या नहीं होगी, ऐसा मैं कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ। बिल्कुल मत नेगेटिव थिंकिंग सोचना। आप ये सोचना कि अब देखो, अब तो मैंने ये उपाय कर लिया, अब तो मेरी नौकरी पक्का लगेगी ही सही, अब तो मेरे हस्बैंड के साथ जो झगड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हमारी फैमिली में प्यार हो ही जाएगा, अब देखो अब तो मेरा बच्चा हो ही जाएगा। मतलब ऐसे कुछ भी मनोकामना है जो आपके मन में है, आप पॉजिटिव सोचो और वो सोचो कि ऐसा करने से मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आप ऐसी थिंकिंग से आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी वो मनोकामना ग्रंटेड पूरी होगी। कहते हैं कि जैसे विश्वास का बेड़ा पार है, मानो तो भगवान है, मानो तो जैसे कहते हैं कि पत्थर भी भगवान है, और कई तो भगवान को भी पत्थर की मूर्ति कहते हैं। मतलब जो सब कुछ है वो सिर्फ हमारे विश्वास पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको विश्वास हो तभी आप इस उपाय को करना, वरना अपना टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे नहीं है कि आपने बेमन से इस उपाय को किया फिर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। आप नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव तो पहले ही है कि नहीं होगी, मैं वैसे ही कर रहा हूँ चेक करने के लिए, फिर आप कमेंट में करें कि मैंने कितनी बार किया, मेरी उपाय, इस उपाय को करने से मनोकामना पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है। इस उपाय को करने से मैंने अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करवाई हैं। छोटी छोटी मनोकामनाएं भी पूरी करवा सकते हैं और बड़ी बड़ी भी। आप भी इस उपाय को करके जरूर देखना, आपका इसमें कुछ लगता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, करके जरूर देखना और हो सके तो आगे शेयर जरूर करना। ओम नमः शिवाय।